Hello everyone, myself Akanksha Vishnoi. Welcome back to my YouTube channel Study with Akanksha. Hope you all are well. So guys, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है एंड प्रेडिकेट क्या होता है. एंड गाइस, एग्जाम में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो अगर आपको पता होगा तो आप वहाँ पे कर पाएंगे अच्छी तरीके से कि सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है एंड क्या प्रेडिकेट है. तो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग. सो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए. चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आता है वाक्य के दो भाग होते हैं. फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट. व्हाट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है ये पता होना हमें जरूरी है. वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं. सपोज कोई सेंटेंस दे रखा है, उसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जा रहा है तो वो होगा हमारा सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, राम इज गोइंग. राम जा रहा है तो यहाँ पे राम क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट. राम हो गया यहाँ सब्जेक्ट. एंड इज गोइंग, ये आगे का सारा सेंटेंस हो गया हमारा प्रेडिकेट. ये हो गया हमारा प्रेडिकेट. ये आपको ध्यान रखना है, इजी है. थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकेंगे. एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में एंड रिलेटिव्स में भी शेयर कीजिए. एंड गाइस, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड FB के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं. अब इंग्लिश में एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं हम सब्जेक्ट की. द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो कोई पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है एंड कोई आइडिया भी हो सकता है. दैट इज डूइंग और बीइंग समथिंग, जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ बताया जा रहा हो या वो कुछ वहाँ पे कर रहा हो तो वो हो जाता है हमारा सब्जेक्ट. चलिए गाइस, अब हम सब्जेक्ट के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. फर्स्ट इज कविता डज नॉट ओबे हर टीचर्स. ये हमारा पूरा सेंटेंस दे रखा है. इसी तरीके से एग्जाम में आपको एक सेंटेंस देंगे, उसमें पूछा जाएगा कि बताइए इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है एंड प्रेडिकेट क्या है. तो ये एक सेंटेंस दे रखा है, कविता डज नॉट ओबे हर टीचर्स. कविता, ओबे यानी कहना मानना या आज्ञा मानना. हर टीचर्स, अपने अध्यापकों की. कविता अपने अध्यापकों की आज्ञा नहीं मानती है. तो कविता यहाँ पे क्या हो गया हमारा नेम है, तो कविता यहाँ पे हो गया है हमारा सब्जेक्ट. एंड बाकी का जो हमारा पूरा सेंटेंस है ये है हमारा प्रेडिकेट. ये हो गया हमारा प्रेडिकेट. तो ये आपको ध्यान रखना है, तभी आप वहाँ पे अच्छी तरीके से आंसर दे पाएंगे. इजी है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की खूब प्रैक्टिस, एक्सरसाइज से खूब प्रैक्टिस कीजिए, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे. उसी तरीके से सेकंड सेंटेंस है हमारा, हर यंगर सिस्टर बिहेव समटाइम्स लाइक ए मैड गर्ल. उसकी छोटी बहन कभी कभी बिहेव यानी व्यवहार, कभी कभी पागल लड़की की तरह व्यवहार करती है. मैड गर्ल यानी पागल लड़की. तो बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा. यहाँ हुआ हमारा सब्जेक्ट हर यंगर सिस्टर, उसकी छोटी बहन. ये हो गया हमारा सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है. बिहेव समटाइम्स लाइक ए मैड गर्ल, ये हो गया हमारा पूरा प्रेडिकेट. अब देखते हैं अपना थर्ड सेंटेंस. ब्रजेश राइट्स अ लेटर. ब्रजेश एक पत्र लिखता है. तो ब्रजेश यहाँ पे है हमारा सब्जेक्ट एंड राइट से लेटर यहाँ पे है हमारा प्रेडिकेट. होप गाइस समझ में आ रहा होगा आप लोगों को. उसी तरीके से फोर्थ सेंटेंस है, आई सॉ ए ब्यूटीफुल गर्ल. मैंने एक सुंदर लड़की को देखा. ब्यूटीफुल यानी सुंदर.
मैंने एक सुंदर लड़की को देखा। तो यहाँ पे आई क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। सॉ ए ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की को देखा। तो इस तरीके से हम अपने सब्जेक्ट की पहचान करेंगे। चलिए गाइस, अब देखते हैं हम प्रेडिकेट कि प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। सपोज कोई सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बारे में जो भी हमारा सेंटेंस में बताया जा रहा है वो हो जाता है हमारा प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, सुमन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर कॉलेज। सुमन अपने कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की है। तो सुमन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो अपने कॉलेज में सबसे सुंदर लड़की है। तो ये क्या हो गया हमारा, इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर कॉलेज। ये हो गया हमारा प्रेडिकेट, ये हो गया हमारा यहाँ पे प्रेडिकेट। और सुमन जो है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में जो भी सेंटेंस में बताया जा रहा है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। उसी तरीके से सेकंड सेंटेंस देखिए, पिंकी डज नॉट नो हाउ टू स्विम। पिंकी तैरना नहीं जानती है। पिंकी नहीं जानती है कि कैसे तैरें। तो पिंकी यहाँ पे हो गया हमारा सब्जेक्ट एंड पिंकी के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो तैरना नहीं जानती है। तो ये हो गया है यहाँ पे हमारा प्रेडिकेट। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, बट अगर आपको ये नहीं पता होंगे तो इसी के आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। अब देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट, आई सॉ ए ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने एक सुंदर लड़की को देखा। तो आई हो गया यहाँ हमारा सब्जेक्ट और सॉ ए ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की को देखा, उसके बारे में बता रहा है वो। तो यहाँ ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। ये आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पल है। इसी तरीके से और एग्जाम्पल देखिए और उनकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। एंड गाइस, सब्जेक्ट पार्ट में इंट्रोडक्टरी शब्द के रूप में इट, देयर, कोई उपवाक्य, जिरंड या इन्फिनेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट सेंटेंस इज इट इज डार्क। बहुत अंधेरा है, यहाँ बहुत अंधेरा है। तो जो इट से स्टार्ट हो रहा है ये भी हमारा सब्जेक्ट है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए, कोई सेंटेंस दे दिया इट इज डार्क की, अच्छा इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो ये भी हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। उसी तरीके से सेकंड सेंटेंस, देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। तो देयर यहाँ पे हो गया हमारा सब्जेक्ट, वॉज ए किंग ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। उसी तरीके से थर्ड, वेयर ही लिव्स इज नॉट नोन, वो कहाँ रहता है ये कोई नहीं जानता। तो वेयर यहाँ पे हो गया हमारा सब्जेक्ट एंड ही लिव्स, वेयर ही ये हो गया हमारा सब्जेक्ट एंड ये हो गया लिव्स इज नॉट नोन, कोई नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। उसी तरीके से वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, घूमना एक अच्छी एक्सरसाइज है, ये कहलाते हैं इस टाइप के सेंटेंस हमारे जिरंड। तो यहाँ पे भी ये हो गया हमारा प्रेडिकेट और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। टू टेल ए लाई इज ए सिन, झूठ बोलना पाप है। तो टू टेल यहाँ हो गया हमारा सब्जेक्ट एंड ए लाई इज ए सिन, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस भी, जहाँ पे हमारा इट आया होता है स्टार्टिंग में, देयर आया होता है, कोई उपवाक्य दिया होता है, जिरंड होता है या इन्फिनेटिव होता है, कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड सर्कल एंड रिलेटिव्स। एंड गाइस आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम एंड FB के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।